हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या देखेंगे? एरर्स इन मेजरमेंट। अभी एरर्स क्या रहता है एरर्स मतलब गलती। अभी गलती किससे होती है? गलती इंसान से ही होती है। भगवान से गलती होती है क्या? नहीं, तो हम इंसान है तो हमारे से गलती होगी। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स वी हैव टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हमको क्या बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है। और ड्यूरिंग द मेजरमेंट के दौरान हमसे गलती होती है, और वो गलती को क्या है बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अभी मान लो एक रॉड है। इसका लेंथ मुझे 5 मीटर दिया हुआ है। ये 5 मीटर किसने दिया है? अभी मान लो कंपनी में मैं बना के आया है रॉड, और कंपनी वालों ने मुझे इसका लेंथ दिया है 5 मीटर। अभी अभी फिर से मेरे को इसका लेंथ मेजर करने का है। अभी मैंने स्केल लिया और इसका लेंथ मेजर किया। अभी मेरे से इसका लेंथ क्या मेजर हुआ? 4.9 मीटर्स। अभी आप बोलेंगे सर ये दिया तो 5 मीटर था, आपने 4.9 मीटर मेजर किया। आपने तो गलत मेजर किया। मैंने गलत नहीं मेजर किया, मैंने सही मेजर किया। मैंने भी इसका लेंथ सही मेजर किया। मेरा मेजरमेंट के दौरान क्या होगा? थोड़ा सा एरर हो गया। वो एरर के कौन कौन से रीजन है, उसके कारण क्या क्या है, हम देखेंगे आगे। मैंने अभी लेंथ कितना मेजर किया? मैंने 4.9 मीटर्स, लेकिन हमको दिया कितना था कंपनी ने? 5 मीटर्स। जो हमको कंपनी ने दिया तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल लेंथ। और मैंने जो मेजर किया उसको क्या बोलते हैं? मेजर वैल्यू। इसको भी लेंथ नहीं बोलते, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। Difference between what is error? Error is the difference between actual value and measure value. अब एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है मेरे को? 5 मीटर। और मैंने कितना मेजर किया? 4.9 मीटर। तो एरर कितना है? 5 माइनस 4.9, 0.1 एरर कितना है? 0.1 आया। इसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अभी एरर क्यों क्यों आता है? एरर का रीजन क्या है एरर आने में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? अभी वो हम देखेंगे। अभी समझ में आया? जो हमको दिया रहता है एक्चुअल वैल्यू जो हमको दिया रहता है। अगर मान लो कि ये रॉड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो वो कंपनी हमको दी कि रॉड का लेंथ 5 मीटर है। अगर नहीं दिया है तो हम दूसरा एक एक्चुअल वैल्यू कैसे दिया रहता है? कोई साइंटिस्ट रहता है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, तो सेकेंड वैल्यू उसने दिया रहेगा। अगर वो भी नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? 3-4 बार इसका मेजरमेंट लेंगे। मान लो अभी 4.9, 4.8, 4.6, 4.5, ये सब 4 बार मेजरमेंट करेंगे और उसका मीन निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम आपको समझ में आया व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अभी एरर क्यों आता है वो अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर दो रहते हैं। पहले सिस्टेमेटिक एरर, और दूसरा है रैंडम एरर। और दो तरह के एरर आते हैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट। अभी सिस्टेमेटिक एरर क्या क्या है? सिस्टेमेटिक एरर क्यों आते हैं? सोर्सेस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर कौन कौन सी वजह से आती है वो अभी देखते हैं। पहले हम देखेंगे सिस्टेमेटिक एरर। तो पहला है सिस्टेमेटिक एरर का सोर्स, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी हम जब एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन हमने किया नहीं रहता। मतलब कैलिब्रेशन मतलब क्या? उसका जीरो हमने सेट किया नहीं रहता। अभी मान लो कि मेरे को वेट मेजर करने का है वेइंग मशीन पे। अगर वेइंग मशीन ऑलरेडी कुछ वेट दिखा रहा है, उस पर कुछ वेट न रखते हुए, तो क्या गलत रेटिंग दिखाएगा ना। अभी मान लो कि मेरे को वेइंग मशीन पे वेट मेजर करने का है, लेकिन वो पहले से 0.5 kg वेट दिखा रहा है, उसके ऊपर कुछ वेट नहीं रखा है, फिर भी वो क्या दिखा रहा है? 0.5 kg
मेरे को रीडिंग दिखा रहा है और मेरे को 10 kg मेजर करने का है, तो टोटल कितना दिखाएगा रीडिंग? 10.5 kg। तो हमारे मेजरमेंट में कितना डिफरेंस आया? 0.5 kg का एरर आया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमने उसका जीरो सेट नहीं किया था, वो ऑलरेडी कुछ रीडिंग दिखा रहा था। वो रीडिंग क्या थी? 0.5 kg। वैसे ही अगर एमीटर हम सर्किट में जोड़ते तभी वो हमको करंट का रीडिंग दिखाता है, लेकिन एमीटर का भी वही इशू रहता है कि हमने उसका सेट नहीं किया जीरो, पहले से कुछ रीडिंग दिखा रहा है, फिर बाद में हमने उसको सर्किट में जोड़ा तो फिर क्या दिखाएगा? वो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि हमने उसका कैलिब्रेशन जीरो सेट नहीं किया था। तो हमको क्या करने का है? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू सेट कैलिब्रेशन प्रॉपर। ये पहला रीजन है सिस्टमेटिक एरर का, ड्यू टू इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरा रीजन है improper use of experiment techniques। हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तो हम वो एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस है वही गलत करते हैं, तो उसकी वजह से क्या आता है? एरर आता है। अभी मान लो अभी एक ट्यूब है, ऐसा ट्यूब, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और इस यहाँ पे सरफेस पे है। अभी इसका मुझे वॉल्यूम मेजर करने का है। अभी मान लो यहाँ से तक उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम मेजर करने का है मेरे को। अभी यहाँ से यहाँ तक उसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। अभी मैं प्रॉपर कब मेजर कर सकता हूँ? जब ये ट्यूब वर्टिकली प्लेस रहेगा, ऐसा सीधा प्लेस रहेगा, तभी मैं उसका प्रॉपर मेजरमेंट कर सकता हूँ। अगर वही ट्यूब ऐसा टेढ़ा सरफेस पे रहेगा और आपको बोला हो कि वॉल्यूम मेजर करो, तो मैं ये जो रीडिंग लूंगा वो क्या रहेगा? गलत रहेगा। सही रीडिंग क्या रहेगा? जब ये ट्यूब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तभी मेरा वॉल्यूम का रीडिंग से सही आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स है वो सही तरह का यूज करने का है, गलत एक्सपेरिमेंट टेक्निक हमको यूज नहीं करने का है। ये दूसरा रीजन होगा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक। तीसरा रीजन है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कब आता है? जब मैं कुछ रीडिंग कर रहा हूँ, सर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में केयरलेसनेस करता हूँ। क्या करता हूँ? अगर मान लो कि मेरे को अभी मान लो मेरे को स्केल में 4.5 सेंटीमीटर मेजर करने का है। अभी 4.5 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे आ रहा है, इतना डिस्टेंस क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इधर सामने से ही देखूंगा तभी मेरे को 4.5 सेंटीमीटर करेक्ट रीडिंग लेना आएगा। अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये रीडिंग क्या आ जाएगा? कुछ ये आ जाएगा, कुछ मिलीमीटर का डिफरेंस गिरेगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि पैरेलेक्स इफेक्ट से आएगा। पैरेलेक्स इफेक्ट हमने पहले पढ़ा है। तो हमको जब भी स्केल का रीडिंग लेना रहेगा तो हम डायरेक्टली सामने से ही देखेंगे, तभी हमको प्रॉपर रीडिंग आएगा। अगर आप टेढ़ा देख रहे हो तो आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। इस टाइप का एरर क्यों आता है? पर्सनल एरर। इस टाइप का एरर क्यों आता है? जो मेजर कर रहा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके केयरलेसनेस से एरर आता है। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। ये तीन सोर्सेस है सिस्टमेटिक एरर के: इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा फॉल्टी यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स, एंड तीसरा पर्सनल एरर। ये सिस्टमेटिक एरर हम कम कैसे कर सकते हैं? हमको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें उसका कैलिब्रेशन हमको पहले जीरो सेट करने का है, फिर बाद में यूज प्रॉपर एक्सपेरिमेंट टेक्निक ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब क्या? हमको जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको जो फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग है वो ठीक तरह से लेना है, विथ केयर उसको उसका रीडिंग लेना है। ये तीनों जब हम यूज करेंगे तो हमारा सिस्टमेटिक एरर कम हो जाएगा। अभी दूसरा है रैंडम एरर। अभी तीनों हो गया सर, पर्सनल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन हो गया, हमने एक्सपेरिमेंट टेक्निक भी ठीक से लगा ली, फिर बाद में रैंडम एरर क्यों आता है? ये रैंडम एरर कहाँ से आता है पता नहीं चलता।
पे क्यों आता है? पे कंडीशन इन विच वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम क्यों आता है? कंडीशन की वजह से आता है। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट की वजह से क्या रैंडम एरर आता है। अभी मान लो कि हमको एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर मेजर करने का है। अभी आप सभी को पता है टेम्परेचर पूरा दिन में वेरी करता है, सुबह कम रहता है, दोपहर में ज़्यादा रहता है, फिर शाम में कम रहता है। अभी आपको टेम्परेचर मेजर करना रहेगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो टेम्परेचर का थोड़ा बहुत एरर दिखाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। दूसरा अभी हमको प्रेशर मेजर करने का रहेगा गैसेस का, उसका भी वही रीजन रहेगा, क्यों आएगा रैंडम एरर ड्यू टू द कंडीशन इन विच वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। और वो ये जो कंडीशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए रैंडम एरर आता है। इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। रैंडम एरर क्यों आता है? द कंडीशन इन विच वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, ड्यू टू दैट कंडीशन रैंडम एरर्स आर अकर्स। ये दो तरह की सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर। ये हो गया एरर्स इन मेजरमेंट। अभी मान लो कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू मेजर वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और उसका हमने रीडिंग लिया। x1, x2, x3 एंड x4 एंड सो ऑन। हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो कि हम रॉड का एग्जांपल लेते हैं, हमको रॉड का लेंथ मेजर करने का है। तो मैंने पहले x1 रीडिंग लिया, फिर उसका लेंथ का x2 रीडिंग लिया, x3 रीडिंग लिया, x4 रीडिंग लिया, और बहुत सारी उसका रीडिंग लिया। अभी आपको पहले बताओ, अब हमको क्या निकालने का है? इसका x मीन, इनका मीन निकालने का। तो मीन कैसे निकालेंगे हम? इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगी उतना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश डैश xn डिवाइडेड बाय n। इसको क्या बोलते हैं? एक्स मीन। एक्स मीन को क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। अभी मैंने आपको लेंथ का रॉड का एग्जांपल दिया था। अभी रॉड का मान लो लेंथ 4.9, यहाँ पे 4.9, 4.8, 4.6, 4.7, ये 4 रीडिंग हमने ले। लेकिन हमको अभी एक्चुअल लेंथ कौन सा है रॉड का, यही अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? इन चारों का एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमको क्या मिलेगा? एक्चुअल लेंथ और ट्रू लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं? एक्स मीन बोलते हैं। अभी एक्स मीन निकाल के हो गया। अभी हमको क्या निकालने का है? एब्सोल्यूट एरर। तो एरर क्या रहता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ये क्या है? सब मेजर वैल्यू है, हमने मेजर किया हुआ है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। समझ रहा है ना? ये हमने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये मेजर लिया x1, x2, x3। अब हमने इसका मीन निकाला, x मीन। अभी हमको क्या निकालने का? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल को डेल्टा। हम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा से मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो अब हम पहला डेल्टा x1 निकालेंगे। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्स मीन, और मेजर वैल्यू का है x1, और इसको हम मॉड में लिखते हैं। मॉड में क्यों लिखते हैं? अगर इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव भी आया तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। समझ में आ रहा है? वैसे हम अभी डेल्टा x2 निकालेंगे। डेल्टा x2 का एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्स मीन माइनस मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू का x2, ये भी मॉड में। अभी डेल्टा x3 एक्स मीन माइनस x3, डेल्टा x4 एक्स मीन माइनस x4 एंड सो ऑन। डेल्टा xn
एक्स मीन माइनस एक्स है सर, हाँ बराबर। इसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अभी हमने क्या एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, ये एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा xn। अभी हमको इनका भी मीन निकालने का है। अभी एब्सोल्यूट एरर मीन, अभी एब्सोल्यूट एरर मीन हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा x डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n। एक है एब्सोल्यूट मीन एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x से डिनोट करते हैं। और यही इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर। एब्सोल्यूट एरर मीन को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर। ड्यूरिंग मेजरमेंट के दौरान जो भी मैक्सिमम एरर आ रहेगा वो हम इससे निकालेंगे, डेल्टा x का मीन निकाल के, वो इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर। समझ में आ रहा है? हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सब एक एक चीज डिटेल में ध्यान में आएगी। अब यही ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सब डिटेल में और एक्सप्लेन करके बता दूँ। ये जो कंसेप्ट है, जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते तब को आप उसके ऊपर हाथ नहीं बैठता। थ्योरी से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर मीन हो गया। अभी हमको क्या निकालने का है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्स मीन, जो एक्स मीन हमने एक्चुअल वैल्यू निकाला, ये दोनों का डिफरेंस है, सॉरी दोनों का रेशियो है। तो डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा एब्सोल्यूट एरर मीन क्या है, डेल्टा एक्स मीन टू द एक्स मीन। इसको डेल्टा एक्स भी लिखा चलेगा, लेकिन हम एक्स मीन लिखते हैं। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर मीन और एक्स मीन, ये दोनों का रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अभी परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। अब रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा एक्स मीन टू एक्स मीन इंटू 100। ऐसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। समझ में आया? हमने पहले क्या निकाला, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब ये एक्स मीन, हमको डिफरेंस सारे रीडिंग दिए थे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के, x1 x2 x3 x4, उनका हमने मीन निकाला। मीन कैसे निकाला, उन सबको ऐड कर दिया और जितनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, अभी 4 क्वांटिटी रहेगी तो x1 x2 x3 x4 डिवाइडेड बाय 4, तो हमको क्या मिल गया, एक्स मीन। एक्स मीन ही मतलब क्या रहता है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। फिर बाद में हमने क्या निकाला, एरर निकाला, एब्सोल्यूट एरर। एरर क्या रहता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो हमने बाद में क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद उसका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद क्या निकाला, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या रहता है, एब्सोल्यूट एरर मीन डिवाइडेड बाय एक्स मीन। और परसेंटेज एरर क्या रहता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मान लो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ रॉड मेजर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 meter respectively. Find first actual length of rod
दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, और चौथा परसेंटेज एरर। निकालो, बहुत इजी सवाल है, हमने जो भी थियरी लगाया वही इस्तेमाल करने गए। पॉज कर लो और इसका आंसर निकालो। ये 5.4 है। चलो तो हम निकालते हैं। अभी ये क्या है, x1 x2 x3 x4 ये हमको दिया हुआ है ना, तो हम एक्चुअल लेंथ कैसे निकालते हैं। अभी आपको पता है x इज इक्वल टू क्या है, x1 x एक्चुअल लेंथ मतलब क्या है, x मीन। x मीन कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। चार क्वांटिटी है यहाँ पे, इसी को क्या एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। अभी क्या एक्चुअल लेंथ, x1 क्या है 5.1, x2 5.2, x3 5.3, x4 5.4 डिवाइडेड बाय 4 कितना है हुआ, 3 और 7 10। ये क्या आ गया 6, सॉरी 20 और 21 आ गया, 21 डिवाइडेड बाय 4। एक्चुअल लेंथ कितना है 4.2। ये क्या आ गया हमारा एक्स मीन। एक्स मीन मतलब जाने एक्चुअल लेंथ क्या है, 5.2। ये हमारा एक्चुअल लेंथ अब रॉड हो गया, पहला आंसर निकल गया हमारा। अभी दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलते हैं हम, एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ। तो हम डेल्टा क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या है, मॉड में लिखते हैं हम एक्चुअल लेंथ, यहाँ से फिर फॉर्मूला लिख के देता हूँ एक ध्यान में, एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ, और क्या मॉड में लिखते हैं। अभी डेल्टा x1, अब एक्चुअल लेंथ क्या है 5.2 और मेजर लेंथ क्या है 5.1। ये क्या है -0.1, लेकिन हमको क्या मॉड में लिखने का, ये माइनस नहीं लेने का, सिर्फ प्लस ही लेने का 0.1। वैसे डेल्टा x2 एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ, दूसरा क्या है 5.2 0। डेल्टा x3 क्या है, एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ 5.3, तो क्या है -0.1, तो क्या है 0.1। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस 0.1 आएगा, और यहाँ पे मॉड -0.1 है, तो हम क्या लेंगे प्लस ही 0.2 लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। डेल्टा x4 एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ 5.4, क्या है -0.2, हम क्या लेंगे प्लस ही लेंगे। ये हो गया एब्सोल्यूट डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4। इनका हमको क्या निकालने का है, मीन निकालने का है। तो डेल्टा x मीन क्या होगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डिवाइडेड बाय 4। तो 0.21 प्लस 0 प्लस 0.21 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.4 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या है 0.1। 0.1 क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा भी हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा 0.1 आ गया। अभी तीसरा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या रहता है, डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मीन। अभी हमारे डेल्टा एक्स मीन कितना है 0.1 और एक्स मीन कितना था 5.2 हमने पहले निकाला था। अभी ये किधर गया 52 हो गया, तो ये नियरली कितना आएगा 0.02। ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव एरर हो गया। अभी परसेंटेज एरर क्या रहता है, रिलेटिव एरर इंटू 100।
अभी रिलेटिव एरर क्या है 0.02 इंटू 100, तो क्या आ गया है 2%। ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आप सबको। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपको ये इजी लगने लगेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये इजी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। अभी हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। चलो तो बच्चों अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। तो एरर कैसे प्रोपेगेट होता है वो हम देखेंगे। पहला अभी हम देखेंगे, अभी हमने एग्जांपल देखा, उसमें हमने क्या निकाला, एक्स मीन निकाला और डेल्टा एक्स मीन भी निकाला ना। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन जो हमने 3-4 रीडिंग लिया था उनका एक्स मीन मतलब ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये होता है एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिनोट करते हैं, तो कौन से भाई मान लो एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कैसे डिनोट करें, एक्स मीन प्लस और माइनस डेल्टा एक्स मीन। ये क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा कितना होगी, एक्स मीन प्लस डेल्टा एक्स मीन, और कम से कम कितनी होगी हो, एक्स मीन माइनस डेल्टा एक्स मीन। ये क्वांटिटी है दो, इसमें वेरी करेगी। अभी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, एक लेंथ ऑफ रॉड दिया है हमको 5 प्लस और माइनस 0.2 मीटर्स। ये क्या है, लेंथ का रॉड है 5 मीटर्स, और ये क्या दिया है हमको, एरर दिया है, कम से कम इतना एरर हो सकता है। अभी हमको एक रॉड है, उसका लेंथ कंपनी ने दिया है 5 मीटर्स, लेकिन हम मेजरमेंट के दौरान 0.2 का गलती कर सकते। अब मान लो कि अब एक बच्चा है और उसने मेजर किया 5.1 किया, तो ये गलत हो गया कि नहीं, सही हो गया, क्योंकि हमको 0.2 का एरर दिया है। तो हम कम से कम ये कितना मेजर कर सकते हैं, 4.8। 5 में से 0.2 गया तो 4.8, और ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर सकते हैं हम, 5.2। यही दिया है ना, यही यहाँ पे लिखा है। लेंथ किस में वेरीज करेगा, अभी कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.2 का हम एरर ले सकते हैं यहाँ पे। अब एक बच्चा है, उसने मेजर किया, कितना मेजर किया, अभी उसने मान लो 5.1, वो भी सही है। एक बच्चे ने उसने मेजर किया 5.2, वो भी सही है। एक बच्चे ने मेजर किया 5.0, वो भी सही है। एक बच्चा है उसने मेजर किया 4.9, ये भी सही है। और एक बच्चा आया उसने किया 4.8 मेजर किया। ये सब रीडिंग सही है, क्योंकि हमको 0.2 का एरर दिया है। लेकिन एक बच्चा आया और उसने 4.7 मेजर किया, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एरर कितना है इसमें 0.3 का, तो ये गलत होगा। तो हम मैक्सिमम एरर कितना कर सकते हैं, 0.2 का कर सकते, 0.2 के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका लेंथ का रॉड किस में वेरीज करेगा, 4.8 मीटर से 5.2 मीटर तक। इसमें जो भी रीडिंग आएगा वो सब रीडिंग सही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या दिया रहता है हमको, मैक्सिमम एरर 0.2। इसी का मतलब ये क्या रहता है, डेल्टा एक्स मीन। डेल्टा एक्स मीन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर। और एक्स मीन क्या रहता है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये ध्यान में रखो, ये हमको मैक्सिमम एरर, इसके ऊपर हम गलती नहीं कर सकते। गलती हम 0.2 तक ही कर सकते। अभी मैंने 5 को मेजर किया, कहाँ से 4.8 से 5.2 तक हम मेजर कर सकते, इसके नीचे नहीं मेजर कर सकते और इसके ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमको एरर लिमिट कितना दिया है, 0.2 का ही दिया है। ये ध्यान में है। अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।
पहले हम देखेंगे एडिशन। अभी मान लो कि हमको दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, ए क्वांटिटी है और एक बी क्वांटिटी है। ए में कुछ एरर है, ए में क्या एरर है, प्लस और माइनस डेल्टा है, और बी में भी कुछ एरर है, प्लस और माइनस डेल्टा बी। अभी हम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जब ऐड करेंगे तो एरर क्या होगा, बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना। अभी दो गलत चीज हमने मेजर किया और दो गलत चीज मिला है तो क्या होगा, और गलत होगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो मान लो अभी हम x देखेंगे और एक x नया क्वांटिटी और हम a प्लस बी किया, हमने ये दो क्वांटिटी ऐड किया। तो अभी a में भी कुछ एरर है, a में क्या एरर है, डेल्टा है, और b में भी कुछ एरर है, डेल्टा b। तो x में भी एरर दिखाई देगा ना। जब हम दो क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये x में भी कुछ एरर दिखाई देगा। तो x में एरर कैसे दिखाई देगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x में क्या एरर दिखाई देगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर। अभी मान लो x में एरर है डेल्टा x, ये क्या है, a में क्या है, a में एरर a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b क्या है, b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो x में भी क्या है, प्लस और माइनस डेल्टा x प्लस और माइनस डेल्टा x, ये क्या होगा, a प्लस b और प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। तो डेल्टा x क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यही लिखा है मैं इधर। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसमें का एरर हमेशा ऐड होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये रूल आप ध्यान में रखो। एरर्स आर ऑलवेज एडेड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ गिवन एरर लिमिट्स। हमको जब फिजिकल क्वांटिटी एरर लिमिट के साथ दिया रहता है, जब अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड करते हैं तब उनका एरर भी क्या होता है, ऐड होता है। ये चीज ध्यान में रखो। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए, इसमें एरर है डेल्टा ए, और बी एक फिजिकल क्वांटिटी उसमें भी एरर क्या है, डेल्टा बी। अभी हमको क्या करने का है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का है। ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन अभी हमने एक्स किया ए माइनस बी, हमको ये दोनों क्वांटिटी क्या करने का है, सब्ट्रैक्ट करने का है। जब भी हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, उनका एरर भी हमेशा ऐड होता है, ये चीज ध्यान में रखो। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी एक ही रूल, अभी ये फाइनल रूल ध्यान में रखो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of physical quantity, errors are always added। ये रूल ध्यान में रखो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एरर्स हमेशा ऐड होता है। अभी आपको कंफ्यूज होगा, सर सब्ट्रैक्शन में कैसे एरर ऐड होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं। अभी आप लेंथ, एक रॉड का लेंथ है 5 प्लस और माइनस 0.2 मीटर्स, और दूसरा लेंथ है L2 4 प्लस और माइनस 0.1 मीटर्स। तो हम ये लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर सकते हैं, 5.2 मीटर्स, और कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 4.8 मीटर्स। क्योंकि हम कितना 0.2 का गलती कर सकते हैं ना। तो एक बच्चा है, उसने
मेजर किया तो उसने मेजर किया 5.2, और एक बच्चा है उसने मेजर किया 4.8। इससे कम भी नहीं और इससे ज्यादा भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एरर कितना दिया है, 0.2 का दिया है। अभी इसमें भी कितना ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर सकते हैं हम, 4.1 मीटर, और कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 3.9 मीटर। इससे कम भी हम मेजर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 0.1 का ही मैक्सिमम एरर लिमिट दिया है। अभी मान लो कि ये एक बच्चा ने क्या किया, L1 क्या किया, 5.2 मीजर किया, और एक बच्चा है उसने L2 क्या किया, 3.9 मीजर किया। अभी हमको ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने का है ना, x इज इक्वल टू L1 माइनस L2। अभी एक बच्चे ने क्या किया, L1 5.2 मीजर किया, और एक बच्चे ने है उसने L2 3.9 मीजर किया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.3 1.3 दोनों का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है, L1 का लेंथ क्या है 5, और L2 का लेंथ क्या है 4। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारा आंसर क्या आया, 1। तो एरर कितना आया, 1 माइनस 1.3, 0.3 का एरर आया। अभी 0.3 का एरर कब आ रहा है, अभी ये दोनों अभी हम जोड़ेंगे तभी 0.3 आएगा ना। अभी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 करेंगे। अभी डेल्टा L1 कितना है, L1 0.2, और डेल्टा L2 0.1, तभी 0.3 आ रहा है। समझ में आया। तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आप और एक जब एग्जांपल करोगे तभी हमको ध्यान में आएगा। लेकिन ये बेसिक रूल है, अगर ये नहीं समझ में आए तो हम आगे जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक रूल ध्यान में रखो, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अभी इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। मान लो हमको दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 5 प्लस और माइनस 0.2 ओहम, और R2 दिया हुआ है 4 प्लस और माइनस 0.1 ओहम। और हमको क्या फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। अभी आप हमको पता है बस ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पे हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू R1 कितना दिया है, R1 क्या है 5, R2 कितना है 4। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 9 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अभी आपको क्या निकालने का है, लिमिट्स निकालने का है। लिमिट्स हम कैसे निकलते हैं, अभी यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे क्या है एडिशन है ना। अभी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इन एडिशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अभी यहाँ पे एरर क्या है, अभी डेल्टा R लिखेंगे हम। डेल्टा R क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अभी डेल्टा R1 कितना दिया है 0.2, और डेल्टा R2 0.1, तो डेल्टा R कितना हुआ 0.3। तो हम फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू 9, और एरर लिमिट्स क्या है प्लस और माइनस 0.3 ओम। सिंपल है। हम हमको क्या एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी नहीं यहाँ पे, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। अब ड्यूरिंग एडिशन एरर्स आर ऑलवेज एडेड। समझ में आ रहा है। ये हो गया एग्जांपल। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
अभी हम जो दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं उनमें कुछ एरर, अभी मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी उसमें क्या एरर प्लस और माइनस डेल्टा ए, और बी एक क्वांटिटी उसमें एरर क्या है प्लस और माइनस डेल्टा बी है। अभी हमको दोनों मल्टीप्लीकेशन करने का इनका x इज इक्वल टू ए इंटू बी। अभी ए में भी कुछ एरर है डेल्टा है और बी में भी एरर है डेल्टा बी। हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी एरर दिखाई देगा ना। तो x में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान में रखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम एरर निकाल सकते हैं। ये हम डिफरेंशिएशन से करते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो एरर इन एक्स कैसे हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अभी हम यही दो क्वांटिटी जब डिवाइड करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी। अभी ए में भी कुछ एरर है, ए में एरर है डेल्टा है, बी में भी एरर है डेल्टा बी। हम जब ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो एक्स में भी एरर दिखाई देगा। तो एक्स में एरर कैसे दिखाई देगा, सेम ही फॉर्मूला यही आएगा डिवीजन में भी। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एरर। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एरर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तब एरर इन एक्स क्या निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है L 4 प्लस और माइनस 0.2 मीटर और उसका ब्रेड दिया हुआ है 2 प्लस और माइनस 0.3 मीटर। हमको क्या निकालने का, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। अभी आपको सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया। अभी एल कितना जाए 4, ब्रेथ कितना जाए 2, तो हो गया 8 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया हो गया ए। लेकिन हमको क्या निकालने का है, अभी एरर लिमिट्स निकालना है। यहाँ पे भी एरर जाए, यहाँ पे भी एरर जाए, एरिया में भी एरर आएगा ना। तो अभी क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी का अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स कैसे निकलते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ पे क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। समझ में आ रहा है, बस यही यहाँ पे क्या है, सिंबल चेंज है, यही फॉर्मूला हमने किया। अभी डेल्टा ए बाय ए, अभी डेल्टा एल क्या है, अभी एल में एरर कितना जाए 0.2, तो ये क्या होगा डेल्टा एल कितना जाए 0.2 और एल कितना है 4 यहाँ पे लिखा, प्लस डेल्टा बी कितना है, ब्रेथ में एरर कितना जाए 0.3 और बी कितना है 2। तो निकालते हैं 4 0.05 प्लस ये कितना है 0.1 हो गया 1.5। समझ में आया, 0.15 डेल्टा ए बाय इनका दोनों का एडिशन कितना, 0.15 इंटू 0.05 0.2
0.2 डेल्टा ए बाय ए। अभी हमको क्या निकालना है, डेल्टा ए ना, प्रॉपर एरर लिमिट्स एरर, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा 0.2 इंटू एरिया। 0.2 एरिया कितना हुआ है हमारा 8, 8 इंटू 2 16 1.6। ये क्या हो गया मैक्सिमम एरर दैट अकर्स इन एरिया। ये क्या होगा मैक्सिमम एरर दैट अकर इन एरिया, तो 1.6। तो हम फाइनल रिजल्ट आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस और माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। अभी हमको दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेकिन हम एल में भी कुछ एरर है और बी में भी कुछ एरर है, तो एरिया में भी एरर दिखाई देगा। तो एरिया में अभी हमको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, उसमें एरर रहेगा, तो फाइनल रिजल्ट में एरर कैसे निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले से डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी हमको एरर दिया है डेल्टा एल, ब्रेड का भी एरर दिया है, बस वैल्यू पुट करने का और आंसर निकालने का है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का। अभी डिवीजन का एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है। In an experiment to determine the volume of object, mass and density are recorded। अभी हमको क्या दिया है मास, मास क्या दिया हुआ है 5 प्लस और माइनस 0.15 kg, और डेंसिटी दिया हुआ है हमको 5 प्लस और माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालने का है। अभी हम सबको पता है डेंसिटी क्या रहता है, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है डेंसिटी। अभी हमको डेंसिटी रो का एम बाय वी, हमको क्या निकालने का है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे, मास और डेंसिटी आएगा नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये क्या गया मास अपॉन डेंसिटी, हमको क्या निकालने का है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालने का। अभी क्या हो गया, अभी ये दो को फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन हो गया, हम देखा x इज इक्वल टू ए बाई बी रहेगा, तो हम किससे निकालते हैं एरर इन x, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का है। अभी यह क्या हुआ एरर इन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाय रो। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस वही वही फॉर्मूला, एक मेन फॉर्मूला ये ध्यान में रख के वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने का है। अभी हमको डेल्टा v बाई वी इजुल का है, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, मास में एरर कितना है 0.15 डिवाइडेड बाई एम कितना है 5 प्लस डेल्टा रो, रो में एरर कितना दिया हुआ है 0.2 और रो कितना है 5। अभी हमको क्या परसेंटेज एरर निकालने का, ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर। हमको अभी परसेंटेज एरर निकालने का रहेगा, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ये क्या होगा हमारा परसेंटेज एरर। तो हमको ये पूरे पॉइंट इनको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.2 डिवाइडेड 5 इंटू 100। ये क्या होगा हमारा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो 100 हम से मल्टीप्लाई कर दिए 0.15 डिवाइडेड 5 इंटू 100 प्लस 0.2 डिवाइडेड 5 इंटू 100। अभी यह क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या 3 प्लस 4, ये क्या होगा 7%। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम।
समझ में आ रहा है? हमको क्या दिया था, मास दिया था, डेंसिटी दिया था, हमको क्या बोला था, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था। अभी आप सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपन वॉल्यूम। तो हमने क्या लिखा, डेंसिटी इक्वल मास अपन वॉल्यूम, लेकिन हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो हमने वॉल्यूम यहाँ पे लिया और डेंसिटी नीचे गया, तो वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी होगा। अभी हमको पता है जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन करते हैं तब हम फाइनल रिजल्ट में एरर कैसे निकालते हैं। अभी ये फाइनल रिजल्ट क्या है, वी है, वॉल्यूम है, इसमें एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाय रो। बस हमको अभी ये सब वैल्यू दिया है, डेल्टा एम दिया है, डेल्टा एम मीन्स एरर इन मास 0.15, एम दिया है, डेल्टा रो मीन्स एरर इन रो, और रो डेंसिटी दिया है। सब वैल्यू पुट करेंगे और एरर निकालेंगे। ये क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर होगा। जब भी परसेंटेज एरर हमको बोला रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई करो और हमको एरर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम कौन से भी न्यूमेरिकल में आपको अभी मान लो कि लेंथ ऑफ रॉड दिया है 5 प्लस और माइनस 0.2 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या है, एल का वैल्यू हो गया 5 मीटर्स और ये हो गया डेल्टा एल का वैल्यू 0.2 मीटर्स। ये ध्यान में रखो, ये एरर किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा से, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया 0.2 मीटर्स। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। अभी हम देखते हैं पावर्स। अभी मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और उनको कुछ पावर भी। तो कैसे, अभी मान लो एक्स है, ए स्क्वेयर प्लस बी का क्यूब प्लस सी रेज़ टू 4 ऐसा दिया हुआ है। अभी ए में भी कुछ एरर है, ए प्लस डेल्टा ए, बी में भी कुछ एरर है, बी प्लस डेल्टा बी, और सी में भी कुछ एरर, सी प्लस डेल्टा सी। ये तीनों में एरर है और उनका अभी यहाँ पे ए का पावर 2 है, बी का पावर 3 है, तो सी का पावर 4 है, तो एक्स में भी एरर आएगा क्योंकि इसमें ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। तो एक्स में एरर कैसे लिखेंगे हम, अभी इसको जनरलाइज करते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू ए का पावर पी पकड़ लो, बी का क्यू पकड़ लो और सी का आर पकड़ लो। अभी ए में भी एरर है डेल्टा है, बी में भी एरर है डेल्टा बी, सी में भी एरर है डेल्टा सी। तो फाइनल एरर जो एक्स में रहेगा वो कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये पी को आगे ले लेंगे, पी डेल्टा ए बाय ए प्लस बी का पावर क्या है क्यू, क्यू आगे ले लेंगे, क्यू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी का पावर क्या है आर, तो आर आगे ले लेंगे, आर डेल्टा सी बाय सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फाइनल एरर इन एक्स निकालने के लिए। जब ए का कुछ पावर रहेगा, बी का कुछ पावर रहेगा और सी का कुछ पावर रहेगा, तब ये फॉर्मूले से हम उसका वैल्यू निकालते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी कहते हैं फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए रेज टू 4 बी क्यूब सी रेज टू 1/3 प्लस डी रेज टू हाफ। एक ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसा दिया हुआ है। ये परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी। अभी हमको ए का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, वो है 2%, बी का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 3%, सी का एरर परसेंटेज एरर दिया हुआ है 3% और डी का परसेंटेज दिया हुआ है 4%। और हमको क्या, एक्स का परसेंटेज एरर निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे हम, अभी हम सबको पता है, अभी हम फॉर्मूला देखा, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पी प्लस बी रेज टू क्यू सी रेज टू आर। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाय बी प्लस आर डेल्टा सी बाय सी।
ये पी क्या है, ए का पावर है, क्यू का है, बी का पावर है, आर क्या है, सी का पावर है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी क्या है, डेल्टा एक्स बाय एक्स, अभी क्या है, यहाँ पे ए का पावर क्या है, 4, 4 आगे ले लेंगे, 4 प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस, अभी बी का पावर क्या है, 3, तो 3 आगे ले लेंगे, 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस, सी का पावर क्या है, 1/3, तो आगे ले लेंगे 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस डी का पावर क्या है, हाफ, हाफ डेल्टा डी बाय डी। समझ में आ रहा है? हमको क्या परसेंटेज एरर दिया हुआ है ना, इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर, और हमको क्या बोला है, डेल्टा एक्स का भी परसेंटेज एरर निकालो। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर हो गया। हमको परसेंटेज एरर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, तो ये क्या होगा, 4 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। अभी ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन बी, ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन सी, और ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन डी, क्योंकि हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको परसेंटेज एरर ए बी सी डी दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो। अब ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन, ये क्या होगा ए, परसेंटेज एरर इन ए, और परसेंटेज एरर इन क्या दिया हमको 2, तो 2 वैल्यू लिखो, प्लस 3, ये क्या होगा परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी दिया हुआ है कितना है 3, तो 3 इंटू 3, अभी 1/3, ये क्या होगा परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ है 3 इंटू 3 प्लस 1/2, ये क्या होगा परसेंटेज एरर इन डी, परसेंटेज एरर इन डी क्या दिया है 4 इंटू 4, क्या हो गया इसका वैल्यू, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 3 3 कैंसिल, ये क्या होगा 1, 2 2 जा 4, 2 9 1 10 और 8 2 10, क्या हो गया 20%। ये सवाल जेई मेंस में पूछा गया था, तो आपको पता चला कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। अभी और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ये समझ में आया? अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। एक्सेलरेशन, आपके बुक में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइन बाय द सिंपल पेंडुलम। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन बाय सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है हमको, सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड इफ इट्स टाइम पीरियड इज, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है 2 प्लस और माइनस 0.0 सेकेंड। फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का परसेंटेज एरर हमको पूछा है। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम आप सबको पता है, आप अभी आगे जाओगे तब सिंपल पेंडुलम का आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का हमको लेंथ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड, और हमको क्या बोला है परसेंटेज एरर इन जी निकालने को बोला है। तो हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आता है 2π√L/g। हमको क्या चाहिए, जी चाहिए ना, तो हम स्क्वायर करेंगे ये रूट निकालने के लिए, क्योंकि हमको जी चाहिए तो हम स्क्वायर करेंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट निकल गया L/g।
हमको क्या निकालने का है, परसेंटेज एरर इन जी निकालने का है ना, तो हम जी इधर लेके आएंगे, जी इज इक्वल टू 4π² L/T²। अभी ये क्या हो गया, अभी हमको परसेंटेज एरर इन जी निकालने का रहे, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो जी क्या हो गया, L/T²। अभी ये क्या हो गया, A/B²। समझ में आ रहा है। अभी x इज इक्वल टू क्या है, A/B², तो डेल्टा x का फाइनल एरर कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा A/A प्लस ये क्या है B² तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स डेल्टा B/B। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का है। यहाँ पे क्या है, G इज इक्वल टू L/T², तो डेल्टा G/G क्या होगा, डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन लगाने के बाद ये फॉर्मूला आता है। अभी वो फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन करने में तो फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जब भी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो जब कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, इसलिए हम वो कांस्टेंट लेते हैं नहीं, सिर्फ जो वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी वही लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर 4π² क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो प्योर नंबर है इसलिए उसको ले आने, वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन लेने जाएंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, इसलिए हमने क्या लिया, जी इज इक्वल टू L/T²। तो हम क्या क्या निकालने का है, परसेंटेज एरर इन जी निकालने का है, तो इसका फाइनल एरर कैसे निकालेगा हम, डेल्टा G/G इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस T² तो 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा T/T। अभी हमको परसेंटेज एरर निकालने का है, क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर, तो इनको हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा G/G इंटू 100, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T इंटू 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन जी। अभी डेल्टा एल कितना दिया हमको, 0.1, एल कितना है 100 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा, डेल्टा टी कितना दिया है 0.01, टी कितना दिया है 2 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, 0.1 प्लस ये 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, ये 1.1, परसेंटेज कितना है 1 आ गया। समझ में आ रहा है। 3 बेसिक फॉर्मूले एक ध्यान में रखो, जब 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तब उनमें जो एरर है वो ऑलवेज ऐड होता है, पहला रूल ये ध्यान में रखो। दूसरा रूल, जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड करते हैं या 2 फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड करते हैं, जो फाइनल एरर हमको दिखाई देता है तो कौन से फॉर्मूले दिखाई देता है, ये फॉर्मूले से, डेल्टा x/x इज इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। और जब पावर्स में आता है तो हम क्या करते हैं, वो पावर्स आगे ले लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी मैं वो आपको एक तरफ पे लिख के बताता हूँ। पहला, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और एरर्स कैसे दिखाई देता है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फाइनल रिजल्ट में एरर कैसे दिखेगा, डेल्टा x/x इज इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या है, जब पावर्स रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी का तो कैसे लिखेंगे, अभी मान लो x क्या है, a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, तो फाइनल एरर कैसे दिखा देगा, डेल्टा x/x इज इक्वल टू, ये पावर p वो आगे लेंगे p टाइम्स डेल्टा A/A, q का पावर b का पावर क्या है q, तो q आगे लेंगे डेल्टा
बी बाई बी, और सी का पावर क्या है आर, तो आर डेल्टा सी बाय सी। ये 3 मेजर फॉर्मूले एरर्स का, ये हमेशा आप ध्यान में रखो। और एरर्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकली पूछते हैं, आपको न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। अगला हम लेक्चर पूरा एरर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आईआईटी जेईई मेंस में आए हो हम करके लेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया, अगर नहीं आया होगा हम अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।